वेलकम टू ईटीवी इंडिया। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के आसफ अली रोड पेट्रोल पंप पर। आज हम बात करेंगे पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर आम जनता की जेब पर कितना असर देखने को मिल रहा है। बहुत क्या कर सकते हैं। हाँ, 2 रुपये 61 पैसे जो बढ़ाए गए हैं अब फिर से पेट्रोल पे 10 दिनों के अंदर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। ये तो भाई सरकार के हाथ में है। सरकार तो अंदर टैक्स लगाती रहेगी और बढ़ाती रहेगी पैसे। इससे सरकार का कुछ नहीं है। जो मतलब मिडिल क्लास में डेली के वर्कर है ना, काम करने वाले, जो मतलब स्विगी, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ये उन पे लोड है। अब सरकार पैसे बढ़ा रही है तो इस तरीके से उनके पैसे ही बढ़ने चाहिए, जो बेचारे डेली का ट्रांसपोर्ट का काम जिनका होता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर आप इस पर ध्यान दे रहे हो तेल बढ़ाने पे, जब आपकी कंडीशन खराब चल रही है, तो आप इस पर भी ध्यान दो कि इन कंपनी पर लोड डाला जाए, ताकि इससे जो मिडिल क्लास है वो भी सही चलता रहे, हमें भी दिक्कत ना हो, इनको भी दिक्कत ना हो। डाल देते हैं। 2 रुपये 61 पैसे जो बढ़ाए गए हैं 10 दिन के अंदर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। भाई सब देखो, नुकसान तो नुकसान है, ठीक है, इसमें सबका ही नुकसान है। बस ये है, देखो, ये तो काम की चीज़ है तो इस्तेमाल भी हो रही है। पर हम तो यही कहना चाहेंगे मेरे भाई, नुकसान तो नुकसान है। हुआ तो गलत ही है जो भी बढ़ा है, 2 रुपये 61 पैसे हुआ तो गलत, वो गलत ही हो रहा है। तो यही कहना चाहेंगे। कीमतों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जो 2 रुपये 61 पैसे बढ़े हैं। क्या कहें? बताइए बताइए। 2 रुपये 61 पैसे नहीं चलते, एक्स्ट्रा डलवाते हैं इसलिए। अच्छा, तो आप काम करते हैं, किस चीज में काम करते हैं आप। ओला उबर में। ओला उबर में। तो आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ा इस पे, ये बताएं। पढ़ा तो होगा। अभी आप कितने का पेट्रोल डलवाया आपने। टंकी फुल कराता हूँ जब भी खाली हो जाती। क्या नाम भाई आपका। सौरभ कुमार भाई। क्या कह रहे हैं आप बढ़ती कीमतों को लेकर जो 2 रुपये 61 पैसे बढ़े हैं। आप अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, इससे पहले भी कभी डलवाया पेट्रोल। भाई डलवाया था। लास्ट टाइम तो भाई 1 हफ्ते पहले डलवाया था, 1 हफ्ते 10 दिन पहले। हाँ। लेकिन अभी तो 2-3 रुपए बढ़े हैं, और कंट्रियों में देखा जाए तो आज से 1 महीने। भाई 2-3 रुपए नहीं, 7 रुपये 50 पैसे बढ़ चुके हैं 10 दिन के अंदर। हाँ, तो अभी जो रिसेंट में 3 बार हाइक हो गया ना, 3 बार चेंजेस हुआ, अभी तो 3 बढ़े ना। हाँ, चौथी बार। तो लेकिन अगर कंपैरिजन में अदर कंट्रीज में देखा जाए तो वहाँ आज से 2-2 महीने पहले बढ़े हुए हैं, जबकि और इंक्रीज होते आ रहे हैं। यहाँ फिर भी 10% समथिंग या 8-9% बढ़ा, वहाँ 40% रेट बढ़े हैं। तो उसके हिसाब से हमारी सैलरी भी बढ़ रही है। अच्छा। जहाँ मेरी सैलरी 80,000 थी, अब 26,000 हो गई। तो तुम सैलरी जॉब करोगे जब भी तो क्या बढ़ेगी। काम है आपका भाई। भाई मेरा वैसे तो मेरा कैटरिंग का काम है, कैंटीन वगैरह है। अच्छा। तो जहाँ मैं भी सैलरी देता था पहले लोगों को 15,000, अब 18,000 दे रहा हूँ। मुझे पता है उनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ी तो सैलरी भी बढ़ेगी। तो ये तो भाई एक कहते हैं रीत है, तो अगर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे सैलरी भी बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं सैलरी नहीं बढ़ रही। सैलरी भी बढ़ रही है, हर चीज़ का मुनाफा हो रहा है। अगर उसमें क्या कहते हैं, अगर प्राइस में हाइक हो रहे हैं तो फिर सैलरी भी तो बढ़ रही है। तो अभी हम। जी भाई, क्या नाम है आपका। फरहान। फरहान भाई, आप ये बताएं 2 रुपये 61 पैसे जो अभी 10 दिन के अंदर 7 रुपये 50 पैसे पेट्रोल पर लीटर देखी गई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो महंगाई बढ़ रही है। भाई पहली बात तो इन भाई की बात से थोड़ा सा मैं सहमत हूँ या नहीं हूँ, पहले ये बताओ। ये अदर कंट्री को बीच में क्यों लाने की वजह क्या है। या मैं अमेरिका में जी रहा हूँ, या मॉरिशियस में जी रहा हूँ, या और कुछ जिस कंट्री का हवाला दे रहा हूँ, उस कंट्री से तो बात करने ही बेकार है। अदर कंट्री को तो लाना ही बेकार है। अगर आपके पास जैसे सपोज आपकी फैमिली को खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत होती है, तो आप पड़ोसी से मालूम करोगे डिस्कस, या अपने घर वालों से मालूम करोगे, हेड ऑफ द फैमिली से इस चीज़ का सवाल करोगे, या किसी पड़ोसी को चला चलते से पूछोगे। सवाल तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन इस चीज़ का हल ढूंढो। जगह जगह आप बुरा ना मान, और उसको 100 रुपये लाकर उसको रेट उसका डिस्कस कर दिया जाता है कि फाइनली इतना रेट है। ये तो बहुत थोड़ा बहुत जनता को भी देखना पड़ेगा ना। किस तरह से जैसे अब इस पे कंट्रोल तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनता कैसे कंट्रोल करे। जनता तो ये आप लोग बताएंगे ना कैसे करेंगे। बताने से कंट्रोल, हाँ। बताने से कभी कुछ कंट्रोल हुआ जी। आप बताओ, सभी खड़े हैं भाई, धराओ। ये बेचारे से पूछो भाई, सैलरी की बात कर रहे थे कि 80,000 रुपये से 1,26,000 रुपये सैलरी हो गई उनकी, फिर वो कह रहे हैं कैटरिंग का काम कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ को लेकर एक दूसरे पे थोपने से बेहतर है आप सवाल वो करें जिससे करने चाहिए। अगर बच्चा फेल होता है अपनी मेहनत करने के बाद भी, तो पहला सवाल उसके टीचर से करा जाता है।
बात जेन्युइनिटी वाली करें, ना कि एक दूसरे पे तोहमतें लगाकर। किसी एक चीज़ को लेकर पीछे लगना बिल्कुल बेकार है, कम्युनिटी को लेकर या किसी भी बात को लेकर, या आप कुछ भी हो, आपको दिक्कत है तो उस चीज़ का सवाल ज़रूर बनता है, और जिससे सवाल करना चाहिए तो पहले उससे ही सवाल करो। ये बहुत सारे बेचारे ऐसे माइंड, तो इस चीज़ का सवाल बहुत ज़रूरी है निकालना, वो नहीं हो पाएगा। जिस तरह जो चल रही है वो चलती रहेगी, आप सवाल पूछते रहोगे, मेरे जैसे बहुत सारे ज़रूरतमंद जवाब देते रहेंगे, तो कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। नहीं तो होगा ही नहीं, नहीं होगा कोई असर। तो फिर क्या राय निकले इसके लिए? जो ना ये सिर्फ बेकार की वो है, बस एक तरह से बस समझ लो। नहीं पड़ेगी, लोग जी नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये तो मैं 200 रुपए का 300 रुपए का पेट्रोल डलवा के निकल लिया, लेकिन जहाँ 100 लीटर 200 लीटर डलता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, पहले उसको देखा जाए। लेकिन उसकी तरफ ध्यान है ही नहीं किसी की तरफ। अभी कोई ना कोई मुद्दा उठ जाएगा, फिर दिमाग वहीं लग जाएगा। दिल्ली से मोहम्मद सऊद, कैमरा पर्सन सैयद जैनुल आबिदीन के साथ।